नमस्ते बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट जयवती विद्यापीठ कॉमर्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। आज जो टॉपिक बच्चों को पढ़ने वाले हैं उसको आप लोगों ने गार्डन्स में और अपने हर्बल गार्डन में, इसके साथ ही अपने घरों के आसपास काफ़ी मात्रा में देखा है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है और साथ ही साथ हर्बल ड्रग भी है। ठीक है, तो इसका नाम है करवीर। ठीक है, करवीर मैंने आपको काफ़ी बार पीटी क्लासेस में दिखाया है ये प्लांट। ठीक है, तो अपन आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बॉटनिकल नेम नीरियम इंडिकम और फैब्रिक एप्रोसाइनेसी। ठीक है, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम भी आपको इसका याद होना चाहिए और इसकी फैमिली भी याद होनी चाहिए। नीरियम इंडिकम एंड एप्रोसाइनेसी फैमिली, संस्कृत में से करवीर कहते हैं। ठीक है, या अश्वमारक या हैमारक। ठीक है, अश्वमारक या हैमारक मतलब घोड़ा अगर इसका खा ले इसको, ठीक है, तो उसकी डेथ हो सकती है, इसलिए इसे अश्वमारक या हैमारक भी कहा जाता है। अंगुली पत्रक। ठीक है, इसके पत्ते थोड़े से लंबे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंगुली पत्रक भी इसको कह दिया जाता है प्लांट को। अब बात करें इसकी क्लासिकल कैटेगराइजेशन की, तो जो चरक संहिता है उसके अंदर इसको तिक्त स्कंद के अंदर और कुष्ठग्न बताया गया है। तिक्त स्कंद और कुष्ठग्न। श्रेष्ठ संहिता है, उन्होंने इसको लक्षादि और सिरोविरेचन गण के अंदर रखा है। ठीक है, लक्षादि और सिरोविरेचन। इसके बाद में हम इसका हैबिट देखें तो ऑर्नामेंटल shrub and small densely branched tree, 1 to 10 meter tall. Leaves are in pairs of 3 or whole, very green, leathery, narrowly elliptic to linear in type. Flowers grow in clusters in terminal branches, each 2.5 to 5 centimeter, funnel shaped with 5 lobes, fragrant, various color, pink, red, white, peach and yellow. ठीक है, this is habitat of this plant. डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम इस प्लांट का तो ऑल ओवर इंडिया है, नेटिव टू मेडिटेरियन रीजन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम मेडिटेरियन टू वेस्टर्न चाइना। ठीक है, उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूशन देखा ऑल ओवर इंडिया, नेटिव टू मेडिटेरियन रीजन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम मेडिटेरियन टू वेस्टर्न चाइना। इसके बाद हम इसकी वैरायटीज देखेंगे। द वाइट एंड रेड फ्लावर वैरायटीज आर इक्वेटेड टू नीरियम इंडिकम। सिनोनिम्स नीरियम ओलियंडर बोथ पॉसेसेस सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, दोनों तरह की जो अपने हर्बल गार्डन में लगी है, वाइट भी है और रेड भी है, इन दोनों का नाम ही क्या है, नीरियम इंडिकम। और एक थर्ड वैरायटी भी लगी जिसपे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। येलो फ्लावर वैरायटी इज इक्वेटेड टू थेवेटिया नेरिपोलिया या अरोविया। ठीक है, दोनों नामों से जाती है, थेवेटिया नेरिपोलिया भी इसको बोलते हैं। और नीरियम इंडिकम अपने व्हाइट और रेड वाली वैरायटी है। इसके बाद राजनिगंधु वैरायटीज पित्त एंड कृष्ण। ठीक है, 2 वैरायटी है राजनिगंधु के अंदर, पीत है और कृष्ण है। ठीक है, एक इन्होंने पीले कलर की है और एक इसके कृष्ण कलर की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीरियम ओलिएंडर। ठीक है, कार्डियक स्टिमुलस isolated from the leaf include oleandrin, odoricide, नेरियोडिन एंड नेरियोडिन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है नेरियम ओलिएंडर की और लगभग मिलते जुलते नाम ही है। ठीक है, तो रस पंचक देखें इसका, रस कटुतिक्त रस है, कटुतिक्त गुण है लघु रुक्ष तीक्ष्ण, वीर्य इसका उष्ण है और विभाग इसका कटु है। ठीक है, रसवंचक का आपको ध्यान में रखना है। रस कटुतिक्त रहेगा, गुण इसका लघु रुक्ष और तीक्ष्ण रहेगा, वीर्य इसका उष्ण है, विभाग इसका कटु है। दोषकर्मता कफवात शामक रहेगी इसकी, दोषकर्मता कफवात शामक है। अब इसके कर्म है जो थेरेपेटिक इसके इंडिकेशन है वो अपन देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो रहेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो एक ही हृदय है, ठीक है, हार्ट के लिए अच्छा है। रक्त शोधक है, ब्लड इम्प्योरिटीज होती हैं उनको दूर करके प्योर करता है। और श्वासग्न है, ठीक है, जो श्वास रोग है आप उसके अंदर इसको दे सकते हैं। कुष्ठग्न और स्वेदजनक है, जो स्किन डिजीज है वहाँ पे इसको आप दे सकते हैं, और जिनको स्वेद कम आता है, ठीक है, उनको भी आप दे सकते हैं। कंडुग्न एंटी इचिंग प्रॉपर्टीज के अंदर करवीर के अंदर पाई जाती है। ज्वरग्न एंड विषम ज्वर, ठीक है, जो नॉर्मल फीवर है
या फिर जो विषम जो है जो गैप देके आते हैं उनमें भी आप इसको दे सकते हैं। व्रण शोधन और रोपण, ठीक है, जो वुंड्स हैं, जो अल्सर हैं, ठीक है, या जो दुष्ट व्रण की अपन जैसे बात करते हैं उनके अंदर शोधन के लिए दे सकते हैं, और जो अन्य हील है ये हील नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए रोपण के काम भी ये करते हैं। इसके साथ ही शोथन, ठीक है, जो स्वेलिंग है बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो उसको ये दूर करते हैं। दीपन और विद्युदी वेदन है, दीपन है और विद्युदी वेदन है। विद्युदी एक तरह का अल्सर ही है, ठीक है, नॉन लिविंग अल्सर या लंबे तरह की है, जिसपे लंबे रूप में बना रहता है, तो उसको भी हम इसको दे सकते हैं, इसका लेप वगैरह कर सकते हैं, इंटरनल हीलिंग के लिए भी दे सकते हैं। रोग की बात करें तो ये जैसे हमने इसके कारण देखे, वैसे ही उन कर्मों की वजह से कौन से रोगों के ऊपर आप इसका प्रयोग करेंगे। तो जो कुष्ठ है, जैसे जैसे कुष्ठ में इसके अंदर प्रॉपर्टी थी, तो कंडू, फामा, किक्किस, कच्छू, ये जितने भी छोटे कुष्ठ और महाकुष्ठ के टाइप हैं उनके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वर्ण, दुष्ट वर्ण, नाड़ी वर्ण, ये व्रणों के प्रकार हैं कि किस किस तरह के वर्ण हैं, जो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, उन व्रणों के ऊपर इसका प्रयोग किया जा सकता है। भगंदर, ठीक है, ये एनोरेक्टल डिजीज है, ठीक है, और नाड़ी व्रण का ही एक भेद कह सकते हैं आप इसको, जो एनोरेक्टल पार्ट के अंदर होता है, तो उसके अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पालित्य और इंद्रलूट, पालित्य मतलब कम एज के अंदर बालों का पक जाना, और इंद्रलूट मतलब एक बंच के रूप में बालों का एक जगह से हट जाना, ठीक है। खालित्य का मतलब होता है ऑल ओवर आपका जो हेड है उसके ऊपर से बालों का थोड़ा थोड़ा निकलना, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंस है इंद्रलूट, तो मतलब एक पैच के रूप में पूरा बाल का अगर नीचे निकल जाता है तो उसे हम इंद्रलुप्त कहते हैं। इसके अलावा उपदंश और फिरंग रोगों में भी जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इसके ऊपर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अश्मरी और सरकरा, ठीक है, ये भी अश्मरी या लिथियसिस या स्टोन जिनको आप नाम से जानते हैं, ठीक है, रिनल स्टोन है, गालब्लैडर स्टोन है, इनके ऊपर भी इसका प्रयोग होता है। नेत्र अभिषंद या नेत्रकोप, ठीक है, जो ये आई की डिजीजेज हैं, नेत्र अभिषंद और नेत्रकोप, इनके अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हृदय रोग, रक्त विकार, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इसके अंदर हृदय प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हृदय रोगों में और रक्त विकारों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। श्वास रोग, जैसे हमने देखा इसके अंदर श्वास रोग करने भी इसका प्रयोग करना है आपको। उदर रोग, अग्निमांद्य, विवर्ध, ठीक है, उदर रोग जितने भी 8 प्रकार के उदर रोग बताए हैं, इसके साथ ही जो उदर रोगों का मूलभूत कारण है अग्निमांद्य, ठीक है, उसके अंदर और विबंध कॉन्स्टिट्यूशन जब हो जाता है तो वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। ज्वर और विषम ज्वर में इसको दे सकते हैं। त्वक दोष और शुद्ध रोगों में अपन ने देखा कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अब पार्ट यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस, रूट्स की आप प्रयोग कर सकते हैं, लीव्स है, बार्क ऑफ नीम, मोरिंगा, ठीक है, तीनों चीज यूज करते हैं आप। रूट भी इसका आप यूज कर सकते हैं, इसकी रूट के अलावा लीव्स भी और इसकी बार्क भी। अब इसका जो पाउडर फॉर्म है वो 30 to 125 मिलीग्राम, ठीक है, आपकी इसकी डोज ध्यान में रखनी है कि इसकी डोज दूसरे पाउडर से कम है। जहाँ हम नॉर्मली जो नॉर्मल पाउडर है उनको 3 to 6 ग्राम दे देते हैं, पर ये थोड़ा सा उपविषयों के अंदर भी रखा जाता है इसको, इसलिए इसकी डोज कम रहेगी। आपको डोज किसी भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते टाइम इसके डोज का ध्यान रखना है, 30 to 125 मिलीग्राम। अब फॉर्मुलेशंस आप जो करना चाहते हैं सीधा, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर पे नहीं जाके तो करवीरा तेल इसका प्रयोग में लिया जा सकता है, और करवीर योग इसका प्रयोग में लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस का एक पॉइंट था। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पलाश, ठीक है, अपन ने प्रैक्टिकल क्लास में इसको भी देखा है, ठीक है, अपने यहाँ लगा हुआ पेड़ है, ठीक है, तो काफी बार हमने प्रैक्टिकल क्लास में देखा है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। पलाश, ठीक है, बॉटनिकल नेम है इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फैमिली इसकी फैबेसी है, पैप्यूलेसी फैमिली का है। संस्कृत में से प्लास, रक्त पुष्पक एंड शारश्रेष्ठ एंड ब्रह्म वृक्ष, समिद्वर, किंचु, इन नामों से जानते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके जो पर्याय है आपको ध्यान में रखना है कि ये किसके पर्याय है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, सेकंड ईयर में पूछ लिए जाते हैं। आपका जब भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा तब भी ये पूछे जाएंगे कि रक्त पुष्पक और ऑप्शन में पलाश होगा, तो आपको प्लास्टिक करना है, शार श्रेष्ठ एक, ठीक है, इसका शार बनता है ज्यादातर।
ठीक है, इसलिए इसे शार श्रेष्ठ भी कहा जाता है, ब्रह्म वृक्ष भी कहा जाता है, समिंदर और किंशुक इन नामों से इसको जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सभी इसके सिनोनिम्स या पर्याय हैं। हिंदी में इसे ढाक कहते हैं, ठीक है, वो एक कहावत भी चलती है ढाक की 3 बार, ठीक है। जैसे इसका जो वेनेशन है उसमें अंदर 3 कंपाउंड लीफ होती है, तो वो 3 पत्ते निकले जाते हैं, वेनेशन डिवाइड होकर 3 पत्तियों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये कहावत चलती है कि ढाक के 3 बार, ठीक है। उसको हिंदी में हम ढाक के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट या बंगाल काइनो, ठीक है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट जब हमने देखा कि रक्त पुष्पक इसका फ्लाई है, इनकी रेडिश कलर के फ्लावर्स होते हैं, और जब इसका जो पुष्पकाल होता है, ठीक है, जब फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर तो लगभग पत्ते झड़े हुए रहते हैं और पूरा प्लांट पे पुष्प ही पुष्प होता है। तो और जहाँ बहुत ग्रेगरियस नेचर का प्लांट है, जहाँ बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में जहाँ ये वृक्ष होता है, वहाँ रक्त कलर के पुष्प ही पुष्प दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं जैसे आग लगी हो, ठीक है, जंगल में आग लगी हो, तो ये इसलिए से फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और बंगाल काइनो भी कहा जाता है। केमिकल कंपोजिशन प्लासोनियन, ठीक है, इसके नाम से ही मिलता जुलता है प्लासोनियन, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन में आता है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो आप इजीली इसको मार्क कर सकते हैं, आपका ठीक रहेगा। तो प्लासोनियन डिस्ट्रीब्यूशन देखें, नेटिव टू इंडिया, ठीक है, नेटिव प्लांट है इंडिया का। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट नेटिव टू इंडिया, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज ए मीडियम साइज ट्री, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, तो बहुत छोटा पेड़ नहीं है। Growing from 20 to 40 feet high, and the trunk is usually crooked and twisted with irregular branches and rough tree bark, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखें तो हिंदी फ्रेजेस ढाक के तीन पात comes from the prominent three leaflets of this tree, ठीक है, अभी हमने इसके बारे में बात करी, ठीक है। तो ये वही बात कहना चाह रहा है, ढाक के तीन पात। जनवरी टू मार्च इज ट्रूली बिकम ए ट्री टू फ्लेम, ठीक है, एंड ए राइट ऑफ ऑरेंज एंड वर्मिलम फ्लावर्स कवरिंग टू एंटायर क्राउन, इसलिए इसे कह दिया जाता है इसमें फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ईच फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 5 पैटर्न्स कंप्राइजिंग वन स्टैंडर्ड, टू स्मीगर विंग्स with a very crooked beak, spiked keel. It is this keel which gives the name of parrot tree, ठीक है। अब बात करते हैं रस पंचक की। तो रस पंचक में कटु तिक्ता है कषाय, ठीक है, इसका रस है वो कैसा है, कटु है, तिक्त है और कषाय है। गुण इसका लघु और रुक्ष, गुण कैसे हैं इसके, लघु एंड रुक्ष, वीर्य उष्ण है, ठीक है। और जो इसके फ्लावर है उसके अंदर शीत प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसका वीर्य शीत रहेगा, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है कि वीर्य इस प्लांट का उष्ण होता है, लेकिन जब हम इसके फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे या जब इनके फ्लावर्स का प्रयोग करेंगे तो ये शीत वीर्य प्लांट है। विपाक की बात करें तो कटु विपाक है, फ्लावर्स इसके मधुर है, ठीक है। यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कि जब पलाश के दूसरे पार्ट हम यूज करेंगे तो कटु विपाक रहेगा, और जब हम फ्लावर्स का मेडिसिन यूज करेंगे तो वो मधुर रहेगा। एंड दोष कम था पित्त, कफ पित्त शामक रहेगी, दोष कम था इसकी कफ पित्त शामक रहेगी। अब बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की, इसके कारण की, तो प्रविघ्न एंड भेदन, ठीक है, इसके बीज है, इसके सीड है, उनका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्रमिग्न है, भेदन है। जहाँ वर्म्स होते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं इसके बीजों का, ठीक है। मलों का भी भेदन करेंगे, साथ में जो इंटेस्टाइनल वर्म्स होंगे उनको भी ये बाहर निकाल देंगे। दीपन ग्राही और यकृत उत्तेजक है, जो अपना मांस होता है, जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके ऊपर ये एज एपेटाइजर करते हैं, संग्रहणीय या ग्राही प्रॉपर्टी भी है, और यकृत उत्तेजक प्रॉपर्टी भी है। इसके साथ ही तृष्णा समक, जो बार बार पॉलीडिप्सिया वाली कंडीशन है, बार बार थ्रस्ट की कंडीशन है, उसको भी ठीक करते हैं। एंड ग्राही निर्यास इसका जो ग्राही का जो एक्शन है वो इसके निर्यास का गम रीजन का एक्शन होता है। अनुलोमन और वेदन होता है। रक्त स्तंभन, फ्लावर और गम रीजन, ठीक है, जो हेमाटोलॉजिकल टेंडेंसीज है, कहीं से ब्लीडिंग या रक्त पित्त वाली स्थिति होती है तो हम इसके फ्लावर्स का या गम रेजिन का प्रयोग कर सकते हैं। रक्त शोधन, जो इसके सीड्स हैं वहाँ पे रक्त शोधन प्रॉपर्टी पाई जाती है। डायबिटिक फ्लावर्स इसके शीतवीर्य भी होते हैं, तो डायबिटिक फंक्शन दिखाते हैं। प्रमेह सीड एंड त्वकवात, ठीक है, प्रमेह के रोगी के अंदर आप यूज कर सकते हैं इसके सीड्स को और इसकी बात को। यकृत उत्तेजक सीड्स होते हैं और गर्भ निरोधक भी होते हैं, ठीक है। पुस्टग्न है, ठीक है, स्किन डिजीज में इसके फ्लावर्स और सीड्स
प्रयोग किए जा सकते हैं। ज्वरग्न है और दाह प्रश्मन है। फ्लावर्स इसके ज्वरग्न भी है और दाह प्रश्मन भी है। ठीक है, तो फ्लावर्स का यूज आप कहाँ कर सकते हैं, कहीं फीवर के अंदर या कहीं बर्निंग सेंसेशन हो बॉडी में। ठीक है, तो इसके फ्लावर्स शीतवीर्य होते हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बल्य गमरेजिन, ठीक है, इसका जो गमरेजिन है, जो इसका गोंद है, ठीक है, वो बल्य होता है। तो इसका जैसे अपने पुराने समय से प्रचलित सर्दियों में लड्डू वगैरह बना के खाना, तो आप इसका एज ए टॉनिक के रूप में यूज करवा सकते हैं। संधानीय, ठीक है, शरीर में जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जो टूट फूट है या कहीं अस्थिबंध है, तो इसकी बार के फ्लावर्स एंड सीड्स है, उनका वहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। विषर्ण प्रॉपर्टी सीड्स के अंदर पाई जाती है। साथ ही रसायन प्रॉपर्टी, ठीक है, पंचांग ऑल प्रॉपर्टी, इसके ऑल जो पार्ट्स हैं उनका रसायन के रूप में भी प्रयोग किया पाया जा सकता है। अब हम देखते हैं थेरेपौटिक एक्शन के रूप में भाई ये कौन कौन से रोग में आपको प्रयोग में लेने हैं। कृमि रोग, गंडूपद कृमि के अंदर जो गंडूपद यानी कि एस्केरिस वगैरह जो वर्म्स होते हैं, वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कृमि रोगों में। अग्निमांद्य, ग्रहणी, अर्श, अतिसार, ठीक है, ऐसा संग्रही प्रवृत्ति है, ठीक है, एपेटाइजर है ये, ठीक है, दीपन करता है, तो आप अग्निमांद्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहणी रोगों में जहाँ बार बार मोशन की अर्जेज होती है, तो ग्राही प्रॉपर्टी होने की वजह से अर्श रोग में, अतिसार में, इन रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदर रोग, गोल्ड में इसका प्रयोग हो सकता है। प्लीहा रोग, ठीक है, यकृत उत्तेजक है और प्लीहा रोगों के अंदर भी इसका प्रयोग हो सकता है। रक्त पित्त एंड रक्त विकार, ठीक है, आपने ने अभी देखा कि ग्राही प्रॉपर्टी है, शीतलीय है फ्लावर्स, तो कहीं भी रक्त पित्त वाली स्थिति है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। तृष्णा, दाह, ज्वर, इसके फ्लावर्स हैं, शीतवीरी है, तो वहाँ पे तृष्णा में, दाह और ज्वर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूत्रकृच और प्रमेह रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्राही प्रॉपर्टी है और प्रमेह प्रमेहग्न भी प्रॉपर्टी है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। शुक्र दौर्बल्य, ठीक है, वृश्य है, बल्य है, तो शुक्र दौर्बल्य में इसका प्रयोग हो सकता है। चर्म विकार, स्किन डिजीज, कुष्ठग्न प्रॉपर्टी होने की वजह से चर्म विकारों में, अस्थि भग्न संधानीय होने की वजह से अस्थि विकारों में, और आंत्र वृद्धि, ठीक है, आंत्र वृद्धि में इसका प्रयोग हो सकता है। स्कॉर्पियन बाइट में विषग्न होने की वजह से और श्लीपन, एलिफेंटियासिस वाली जो कंडीशन है वहाँ इसका प्रयोग करवा सकते हैं। नेत्र रोग, पिल, अभिषंध, इन रोगों में इसका प्रयोग हो सकता है। अब इसके पार्ट हमने देखा कि बार्क का, फ्लावर का, गमरेजिन का, सीड का, क्षार का, इन सभी का प्रयोग हम एज ए मेडिसिन करते हैं। तो डोज रखनी है आपको। बार्क का अगर आपने काढ़ा बनाया तो 50 से 100 ग्राम, फ्लावर सीड पाउडर है 3 से 6 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। गमरेजिन है 1 to 3 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। इसका क्षार है कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, 1 रत्ती से 2 रत्ती तक। फॉर्मुलेशंस हैं, कर्मी मुदगर रस आता है मार्केट में बना हुआ मिला होता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पलाश, बीजादी चूर्ण, ये प्रयोग किया जा सकता है। पलाश, क्षार घृत है एंड पलाश क्षार है, इन सभी फॉर्मुलेशंस का आप यूज कर सकते हैं। तो आज हमने 2 प्लांट देख लिए, ठीक है, एक फर्स्ट इज करवील एंड सेकंड इज पलाश, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के, तो आपको उसको पढ़ना है, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो feel free to ask me and also comment in box. I will resolve it soon. Thank you, Mitchell.